Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. हाय गाइस गाइस आज की जो रीडिंग है, जो डाउनलोड मैसेजेस आए हैं, थोड़े इंटेंस हैं, थोड़े डीप हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अच्छी तरह रिलैक्स होके ये रीडिंग सुने और उसको अपनी लाइफ के साथ एनालाइज करें, और जो बातें आपके साथ मैच होती हैं उसको कुछ पॉजिटिव वे में इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफस्टाइल को। और प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना हाउ एग्जैक्टली दिस रीडिंग का एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ। क्विकली डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी एसेंशियल ऑयल के बारे में जानकारी चाहिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से, या आपको रेकी या लामा फेरे सीखनी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है उसमें। गाइस अक्सर हम जब भी कोई कार्य करते हैं, अगर हम जॉब शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो हमारी भावना यही होती है कि हम दो पैसे कमाएं, हम अपने को, अपने परिवार को अच्छी लाइफस्टाइल दे सकें, जो एक बहुत ही स्वाभाविक बात है। आप कोई भी अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो यही आपकी इच्छा होती है कि दो पैसे हम एक्स्ट्रा कमाएं, अपनी घर वालों की ज़रूरतें, लाइफस्टाइल को अच्छा करें। ये एक स्वाभाविक बात है, एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी तरह से जब हम हर घर में ऐसा माहौल होता है कि किसकी शादी होने वाली है, अच्छा जीवन साथी हो, अच्छा परिवार मिले, वो एक कामना करके हम लाइफ के साथ आगे बढ़ते हैं। शादी होती है, बच्चे होते हैं, अच्छा परवरिश, एक ये सोसाइटी का नियम है, यू नो। तो इसी तरह से कोई भी अगर आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ अपनी, जो भी आपका जो रिलीजन है उसके हिसाब से आप अपनी प्रार्थना करते हो, तो आपका यही उद्देश्य होता है कि आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बने। आपकी ये प्रार्थना होती है कि जो समस्याएं, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो उसमें आपके रिलीजन के हिसाब से आपको उसकी हेल्प मिले, यूनिवर्स की। दीज आर ऑल नॉर्मल थिंग्स, ये एक चैनल हम सब लेते हैं। लेकिन हकीकत लाइफ की ऐसी नहीं होती है, अनफॉर्चुनेटली। यू नो, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई जॉब शुरू करते हैं तो यही होती है आपकी कामना, यार हम दो पैसे कमाएं, थोड़े हमारे कर्जे उतर जाएंगे, हम अपने घर परिवार को अच्छी लाइफस्टाइल दे सकें, टीवी लेनी है, पेंट कराना है, फ्रिज लेनी है। आप मेहनत करते हो, लेकिन उस सिलसिले में अगर आप देखो तो ऐसे भवंडर में आप अटक जाते हो जहां पर आपकी ईमानदारी, आपकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया जाता है। जो कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे आजू बाजू, ये ऑफिस का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लाइफ की किसी सिचुएशन में भी आप अगर देखो तो ये हम महसूस करते हैं। जो जेलसी रखते हैं, आपकी मेहनत ईमानदारी के ऊपर टिप्पणी अपनी देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हजम नहीं होती है उनको बात, और वहाँ पर मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है, बात का बतंगड़ हो जाता है। जो चीज़ें नहीं होती हैं उस चीज़ों को बना के
दुनिया के सामने, सोसाइटी में, ऑफिस में, कलीग में एक आपकी इमेज बनाई दी जाती है और वो चीज़ें फिर आपको डिस्टर्ब करती है। कुछ लोग फिर गुस्से में आके उसका बदला लेते हैं, कुछ लोग चुपचाप सहन करके अपना कार्य करते रहते हैं, सफोकेशन होता है। सो बात को हमें समझना है कि आप किस चीज़ के लिए निकले थे घर से, कि आप अच्छा जॉब करें, 2 पैसे कमाएँ, अपने को, अपने परिवार को अच्छी एक लाइफ़स्टाइल दे सकें। लेकिन एक लाइफ़ की रियलिटी ऐसी हो जाती है कि आपको ऐसे रास्ते पे चलना ही पड़ता है, जहाँ पर ऐसी सर्कस होती है कि आपको उस सर्कस में भी नाचना कूदना पड़ता है अपनी मनमर्ज़ी के बगैर। और वहाँ से जो शुरू होती है लाइफ़ की जो बवंडर, आपके नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स में हम उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या असल में हमने सोचा था और हम कहाँ पहुंच गए। एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपकी शादी की उम्र हो गई है, भाई दुनिया कर रही है, तो आपको भी सवाल आता है, आपको भी करनी है, आप कर लेते हो, पार्टनर से मैच होती नहीं बात। आपको हकीकत में ज़िंदगी से और चाहिए, कुछ चाहिए था, लेकिन ज़िंदगी आपको ऐसी डिसीशंस, ऐसी चॉइसेस पे लेके आती है जहाँ पर आप ले तो लेते हो, लेकिन वो आपके फेवर में नहीं होती बात। एक ऐसी भवंडर में हम अटक जाते हैं जहाँ पर फिर इश्यूज शुरू होते हैं फैमिली के। वहाँ से एक टॉक्सिसिटी फिर शुरू होती है कुछ लोगों के लिए। वो ऐसी हैबिट्स में पड़ जाते हैं, उनको भूलना है, ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं जहाँ पर अपना गुस्सा निकालते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। शायद वो बॉस को कुछ बोल नहीं सकते कि आप इतनी मेहनत ईमानदारी से काम कर रहे हो, फिर भी बॉस आपका या आपकी वाइफ या हस्बैंड आपको उतना क्रेडिट नहीं देती है, आपके घर वाले इतना क्रेडिट नहीं देते, सोसाइटी आपको क्रेडिट नहीं देती है। उस फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में आप टॉक्सिक हैबिट्स, टॉक्सिक लाइफ के पैटर्न में अटक जाते हो और वहाँ से एक ऐसी कार्मिक बॉन्डेज शुरू हो जाती है जहाँ पर आपकी ऊर्जा की डिटोरिएशन चालू हो जाती है। आपने क्या सोच के कोई कार्य शुरू किया था और कहाँ का रास्ता आप चल पड़ते हो, गुम हो जाते हैं, कंफ्यूजन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए फिर हम कभी कभी ऐसे डिसीशंस लेते हैं, ऐसे चॉइसेस लेते हैं, तांत्रिकों के पास जाना, इसका, इसने मुझे ऐसा किया तो इसका बुरा करो। आप अपना नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हो। हकीकत हम भूल जाते हैं कि हकीकत हमने क्या सोच के शुरू की और कौन से रास्ते पे हम चल पड़ते हैं। गुम हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, बीमारियां शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर, शुगर। आज उसने घर लिया यार, आपको घर वाले पिंच मारेंगे, देखो उसने क्या किया, तुमने क्या किया लाइफ में। फिर आप ऐसे कुछ डिसीजन लेते हो अपने को प्रूव करने के लिए, अपनी ताकत के ऊपर आप ऐसे कुछ चीजें ले लेते हो, घर हो गया, गाड़ी हो गई, जिसकी ईएमआई भरने की भी आपकी क्षमता से ऊपर हो जाती है। उस भवंडर में हम अटक जाते हैं। आज का जो डाउनलोड मैसेजेस है, आपको सिर्फ एक रियलाइज कराना है कि कोई भी हम अगर शुरू से देखें, जैसे मैंने बोला कि आप अगर कोई कार्य शुरू करते हो, जॉब का या बिजनेस का या शादी का या घर लेने का या गाड़ी लेने का, तो हम अच्छी तरह एंजॉय कर सकें, अच्छी तरह एक खुशियाँ अपने परिवार को, अपने को दे सकें। लेकिन उस छोटी खुशी को पाने के लिए हम किन किन भवंडरों में अटक जाते हैं, गुम हो जाते हैं, काले बाल से बाल सफ़ेद हो जाते हैं।
कभी आपका नाम बुलाया करता था, आपको पता भी नहीं, आज आपको अंकल आंटी बोलते होंगे। इतने समय बीत जाता है, कहाँ पर जाके लाइफ पहुंच जाती है, कहाँ से आपने शुरू किया था। गाइस, अगर हम एक चीज को समझे, हम एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए। अगर हम कोई कार्य करते हैं, जॉब का, बिजनेस का, शादी का, घर लेने का, गाड़ी लेने का, कि हमें खुशी मिले, हमें संतुष्टि मिले। हकीकत में देखा जाए तो ये खुशी और संतुष्टि ऑलरेडी आपके अंदर है, आप जिसको बाहर ढूंढ रहे हो। देखो, आप जब भी तरक्की करना चाहते हो, तरक्की का रास्ता जो है आज की दुनिया में इतना आसान नहीं है। आपकी अगर एकदम सिचुएशन खराब है तो लोग तो आपको सजेशन करने आएंगे, एडवाइस करने आएंगे, कुछ लोग हंसेंगे, ताना तुनका देंगे। आप जब भी संघर्ष करके अपनी सक्सेस पाते हो, वही लोग आपसे जेलसी करेंगे, वही लोग आपके नाम का गलत उपयोग करके अपना अटेंशन लेंगे और मैनिपुलेशन वहां से शुरू हो जाती है। तो जिंदगी में आज की तारीख में अगर हम जो जी रहे हैं, तरक्की करना, सक्सेस करना, पैसे कमाना, वो रास्ता इतना आसान नहीं है। हमें काफी कुछ देना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार को छोड़ दें, मोह माया, पहाड़ों में जाके बैठ जाए। ये देखो, आपकी अगर जर्नी है, आपकी अगर जब भी कॉलिंग आएगी, तो आपका ऊपर वाला कहां से भी आप हो, आपको उठा के फेंक देगा जंगलों में। बच्चा, अभी तू रेडी है ध्यान के लिए। लेकिन इस बात को हमें समझना है कि आप जो भी कार्य शुरू करते हो, वहां से उसकी नींव कहां से शुरू आप बनाते हो और भवंडर में ऐसे अटक जाते हैं। आप अपना ही कर्मा क्रिएट करते हो ऐसे भवंडर में आके। तो आंसर क्या है कि कैसे हम अपने आप को बैलेंस करें, अपने कर्मा को भी बैलेंस करें, अपनी लाइफ को भी बैलेंस करें और सही तरीके से आगे बढ़ते जाएं। गाइस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल, वो इतना आसान नहीं है। खास करके आज की जो हमारी संसारिक जीवन की जो दौड़ चल रही है, चाहे वो आप किसी भी कंट्री में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो भी रिलीजियस बैकग्राउंड है, आपका जो भी जेंडर है, आपका जो भी किरदार है, हस्बैंड का, वाइफ का, बहू का, लाइफ इज टफ, नो डाउट अबाउट इट। लाइफ को बहुत ही क्रूअल है। आप जो खुशी और शांति के लिए घर से निकलते हैं, घर पे आते आते आप तो वो भूल जाते हैं खुशी और शांति को, लेकिन अपना नेगेटिव कर्मा, लोगों की नेगेटिव कार्मिक स्ट्रक्चर भी आप अपने साथ लेके आते हैं। ये ऐसे भवंडर में हम चल रहे हैं और वहां से बीमारियां चालू होती हैं। आप फिर डॉक्टर के खर्चे करते हो, अलग अलग तांत्रिकों के पास आपके पांव चल पड़ते हैं और फिर हम दोष देते हैं ऊपर वाले को, अपनी किस्मत को। वहां से और आपकी ऊर्जा खराब हो जाती है। आप जब नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो और आपकी ऑरा खराब होती है, आप और दिन ब दिन एक लूप में अटक जाते हो जहां से आपको कोई रास्ता मिलता नहीं है। कोई गलत बात नहीं है अगर आपका सपना है अच्छा पार्टनर मिले आपको। कोई गलत बात नहीं है आपका बिजनेस तरक्की करे, आप ऐसे सोचते हो। कोई गलत बात नहीं है अगर आप विचार रखते हो कि आपको घर लेना है, ईएमआई पे गाड़ी लेनी है। देखिए गाइज, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, बट बात आपको समझनी है कि आप अपने अंदर के साथ कितना कनेक्शन बनाए हुआ है,
आपका इंट्यूशन क्या स्ट्रांग है, आपकी जो एनर्जी अच्छी है कि आप इतने जो डिसीजंस लेते हो, क्या उसमें आपको शांति है, पीस है? ये सवाल आपको पूछना है। आप अगर छोटे बच्चे को देखो तो कैसे आप उसको अगर बुलाओ, वो नाचते नाचते आता है, नाचते नाचते इधर किचन से रूम में जाएगा। आप उसको बाहर लेके जाओ, नाचते नाचते वो पानी, जब भी बारिश का पानी होता है उसमें थप थप करेगा, अपने आप को गंदा करेगा। वो जो इनोसेंस क्या आपके अंदर है आज की तारीख में? नहीं। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, गोलियां चालू है। इतने हम उलझ जाते हैं ये लाइफ के भवंडर में। So basically we need to understand the life cycle and the psychology of our lifestyle, हमारी desires, हमारी wishes। जो मैरिड हैं वो चाहते हैं कि यार हम सिंगल ही अच्छे थे, जो सिंगल हैं वो डिजायर करते हैं यार हमको अच्छा पार्टनर मिल जावे। ये ऐसी एक विशियस साइकिल है। बच्चे पैदा पैदा हो जाते हैं, कोई अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर के साथ, बस चल रहे हैं अपनी मुंडी उठा के, ऑफिस जा रहे हैं, भूल जाते हैं कि क्या हमने शुरू सोच के किया था और कहाँ पर हम पहुंच गए हैं। उस सिलसिले में आप टॉक्सिक हैबिट्स में आ जाते हैं। देखो गाइस, टॉक्सिक हैबिट खाली ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं होती। आप अगर किसके बारे में गॉसिप गलत करते हो, जजमेंटल गॉसिप करते हो, वो तो सबसे बड़ी गंदी टॉक्सिक एनर्जी आप अपने लिए क्रिएट करते हो। आप अपने ज्ञान के हिसाब से किसको जज करते हो? इंसान को। ये तो बेवड़ा है। अरे क्या पता उसकी जर्नी क्या रही होगी कि वो ये सिचुएशन पे आके पहुंचा है। ये तो सबसे बड़ी नेगेटिव कार्मिक टॉक्सिक एनर्जी आप अपने लिए क्रिएट करते हो, बगैर जाने, बगैर उससे बात किए, बगैर उससे पूछे भैया कैसे हो, ठीक है यार, तुम बेवड़े हो, दारू हो, इंसान तो हो, कोई तो सिचुएशन होगी उसकी जो वहां पर वो पहुंचा है। ये सब नतीजा कंफ्यूजन का है। हम भूल जाते हैं लाइफ के भवंडर में आके कि हमारी हकीकत में असलियत क्या थी और हम किस सिचुएशन पे अपने आप को लेके चलते हैं, अपनी एनर्जीज को खराब करते रहते हैं और वो सब ब्लॉकेजेस हो जाते हैं आपके चक्रस में। सालों साल के ब्लॉकेजेस आप डिसॉल्व नहीं कर पाते, नई क्लैरिटी नहीं आती है, नई सोच नहीं आती है, उसी लूप में हम अटक जाते हैं। जब तक वो हिडन इमोशन ब्लॉकेजेस, डिप्रेशन के ब्लॉकेजेस आपके ऑरा में, आपके चक्रस में हील नहीं होते हैं, ये आप नेगेटिव कार्मिक पैटर्न में अटकते जाओगे। आपकी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस आप करते हो, यस वो कंटिन्यू तो आपको करना ही है, लेकिन एक रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, साइकोलॉजिकल एफर्ट भी आपको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर डालना है। भैया हम आज के पूरे दिन में क्या क्या कर रहे हैं जहां पर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। बेहतर इंसान ये नहीं कि आप जाके मंदिर मस्जिद में जाके दान पुण्य करो, वो करना है आपकी इच्छा है। बेहतर इंसान वो है कि आप बगैर किसी जजमेंट के अपने आप के अंदर के नेगेटिविटी को देखो, अपनी बुराइयों को देखो और उसके ऊपर काम करो। वो बेहतर इंसान की एक छवि कहलाती है। अपनी लाइफ की जिम्मेदारियां जब भी हम लेते हैं, अपनी लाइफ के डिसीजन के चॉइसेस की जिम्मेदारियां जब भी हम लेते हैं और उसके ऊपर काम करना है, ये जो पूरी जो साइकिल है ना, इतनी आसान नहीं है गाइस। लेकिन
आप जब भी आज से शुरू करोगे और उसके ऊपर रोजाना काम करोगे कंसिस्टेंटली, उसके बाद ही जाके आप किसी मोक्ष के रास्ते पे जा सकते हो, जहां पर आपको वापस इस धरती पे नहीं आना है, आपको यूनिवर्स के साथ मिल जाना है। अगर ये रास्ता आसान होता तो शायद आप ये रीडिंग सुनने नहीं आते। ये रास्ता बहुत ही मुश्किल है, इसी की वजह से ये डाउनलोडेड मैसेजेस आपके पास आए हैं। आई रियली होप एंड प्रे कि आपको ये कुछ रिफ्लेक्शन दे सके, कुछ जवाब दे सके अपने लाइफ के बारे में। और गाइज, ये जब ये डाउनलोड मैसेजेस आए थे, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। मैं भी इंसान हूँ, मेरी जो आत्मा है अभी तक इस शरीर में है, मैं भी इवॉल्व हो रहा हूँ। ये हम सबके लिए लागू होता है। हम इंसान जब भी इस शरीर में है, ये सबके लिए लागू होता है। जो शांति के लिए, जो खुशी के लिए हम दर बदर भटकते हैं, और एक बार आपने ये अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर रोजाना काम करना शुरू किया, जो भी आपके धर्म के हिसाब से हो, आप अगर नहीं भी करते हो दैट्स फाइन। ऐसे नहीं कि आपने अगर पूजा पाठ नहीं किया, अपना जो भी रिलीजियस के हिसाब से नहीं किया, क्या ऊपर वाला आपको पनिशमेंट देगा? ऊपर वाले के पास और कोई काम नहीं है क्या? ये इंसान का काम है। तुम उसके साथ अच्छा बात करो तो तुमको बोलेगा अच्छा इंसान है। आज आपकी मूड खराब है, कोई आपका प्रॉब्लम है, आपने कुछ नेगेटिव इमोशन में आके गलत बोल दिया, तुरंत आपको जज करेगा और वो बात को फैला देगा। ये इंसान का काम है, ऊपर वाले का काम नहीं है। आप मेडिटेशन करो नहीं करो, ध्यान करो नहीं करो, पूजा पाठ जो भी आपके रिलीजियस के हिसाब से आप करो नहीं करो, वो आपकी एक अपनी जर्नी है। एक चीज बार बार मेरे डाउनलोड में मेरे निकलती है, आपका इंटेंशन कितना पवित्र है वो मायने रखता है, और वो ही हकीकत में एक ग्रोथ होती है आपकी स्पिरिचुअलिटी की। इंटेंशन डगमगा जाता है, बिल्कुल हम इंसान हैं, हमारे इतनी अंदर कंडीशन है, हमारे बचपन से, सोसाइटी की, रिलीजियस फैक्टर की, जो भी कंट्री से आप आते हो, इतनी सारी बिलीफ्स में वो इंटेंशन भी हमें हमें क्लियर नहीं मिलता है कभी कभी। लेकिन अगर आप कुछ भी प्रैक्टिस करो, एक ऊपर वाले को सिंपल प्रार्थना करके कि मेरे को क्लियरिटी दो, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, आई एम श्योर आपके पूर्वज, चाहे उनको आप पूर्वज बोलो, एंजल्स बोलो, आपके जो भी रिलीजियस के हिसाब से आपकी है मान्यता, वो आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। एंड ऑफ द डे यू आर अ एटम एंड द पार्ट ऑफ दिस बिग वास्ट यूनिवर्स। तरक्की करना है, घर बनाना है, बिल्कुल सही बात है। उसी तरह से भी हमारी काफी सोसाइटी इवॉल्व हुई है, लेकिन क्या हम बेहतर इंसान बने हैं? एक जमाना था, एक गांव से दूसरे गांव संदेशा पहुंचाना है तो लोग मीलों मील चल के जाते थे। आज हमने इतनी एडवांस कर ली है ह्यूमन टेक्नोलॉजी, सिर्फ बैठे बैठे आप एक दुनिया के कोने से दूसरे दुनिया के कोने में तुरंत आप मैसेज भेज सकते हो। बाकी सारी चीजें इतनी इवॉल्व हुई है टेक्नोलॉजी, लेकिन क्या इंसान हम बेहतर हुए हैं? एक सवाल आपके साथ मैं शेयर करता हूं, ये आप अपने आप से पूछना और अपने आप को ही जवाब देना। लास्ट कभी आपने किसको क्रेडिट दी है, यार तुमने अच्छा काम किया है?
हम भूल ही गए हैं यार किसको हौसला देना। हम भूल ही गए हैं किसका एक जोश पैदा करना, यार तुम कर सकते हो। ये बहुत ही मायने रखती है बात गाइस। हमारे समाज में आपको 10 जन मिल जाएंगे, आप उनको बोलो यार मेरे को थोड़ा इम्प्रूव करना है, अरे देखो इतना बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे, लेक्चर देंगे, खुद की फटी पड़ी है अंदर। और वही लोग आपके ऊपर जेलसी इन्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी तरक्की करते हो। क्या हम बेहतर इंसान बने हैं? और ये भवंडर में हम जब तक इस सवाल के जवाब अपने अंदर ढूंढेंगे नहीं, ऐसे चक्रव्यूह में हम अटकते रहेंगे। आप जाते रहोगे तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास, डॉक्टर की गोलियां लेते रहोगे, काले बाल से सफेद बाल, सफेद बाल से आप पहुंच जाओगे मट्टी के साथ, दूसरा जन्म लेके फिर वही साइकिल करोगे। यस, काफी कलेक्टिव्स की मैं जो एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, जिम्मेदारियां हैं, कर्जे हैं, घर चलाना है, बच्चे हैं, बीवी है, ये सब के भवंडर में आपको कभी कभी ऐसी बातें करनी पड़ती है आपके अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के फायदे लिए, कि जहां पर आप दूसरों को नुकसान कर रहे हो, शायद गलत बोल के, शायद मैनिपुलेशन करके। देखो आप इंसान तो हो आखिर। और ये कार्मिक स्ट्रक्चर में हम अटक जाते हैं। और कहां से बात शुरू हुई थी कि आपको अच्छा जॉब करना है, अच्छा बिजनेस करना है, अपने परिवार को अच्छा लाइफ देना है, अच्छी तरह हम अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। आज अपनी एक सिंपल सांस के साथ बैठो, बगीचे में, पहाड़ों में आप टहलने जाओ। प्योर और अच्छी लाइफ की ऊर्जा आपके लिए रुकी पड़ी है। उसके लिए आपको कोई लोन नहीं लेने हैं, उसके लिए आपको किसी का भी गला नहीं काटना है। लाइफ हकीकत मौजूद है सबके लिए, लेकिन हम कंफ्यूज होके ऐसे भवंडर में अटक जाते हैं, दूर दूर घूमते रहते हैं, लेकिन वो हमारे नाक के नीचे होती है, जो है ब्रीथिंग। आपकी सांस में वो जो ताकत है, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज अगर आप शुरू करो, उसमें इतनी ताकत है कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समा जाएगा। उसके लिए कोई ईएमआई नहीं है, उसके लिए कोई आपको बैंक में लोन देने की, अर्जी देने की जरूरत नहीं है। आप जब तक अपने इंटेंशन को अच्छी तरह पॉजिटिवली मैनिफेस्ट नहीं करोगे अपनी स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ के लिए, आप ऐसे भवंडर में, ऐसे चक्रव्यूह में, ऐसे जन्म जन्मांतर में आके अटकते रहोगे। ये रीडिंग का मकसद यही है, आपको रियलाइज कराना कहां से लाइफ आपकी शुरू हुई थी और आज आप कहां पर पहुंच गए हो। और जो हकीकत में आपको चाहिए था वो आपके नाक के बिल्कुल नीचे है। तो हम क्या करें उसके लिए? बहुत सारी देखो चीजें हैं। मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जो मुझे डाउनलोडेड मैसेज आता है, एक ये बात है कि अपना इंटेंट क्लियर रखो अपने लिए। कोई आपसे बदतमीजी करता है, मैं नहीं बोलूंगा कि आप उसको हाथ जोड़ के बोलो यार थैंक यू वेरी मच, नहीं। जहां पर अपने लिए खड़ा रहना है, यू हैव टू स्टैंड अप। एंड ऑफ द डे वापस अपने अंदर आ जाओ, वो शक्ति रखो, वो ऊर्जा पैदा करो अपने अंदर कि दुनिया के साथ जब भी लड़ना है, लड़ना है, खड़े रहना है, खड़े रहना है। लेकिन एंड ऑफ द डे वापस आपको अपने अंदर आना है। वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की साधना आपको करनी है, उसी के द्वारा हकीकत आपको मिलेगी, आपकी लाइफ की कॉलिंग आपको मिलेगी, और वही रास्ता आपको अपने मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। आई एम श्योर आप पूछो अपने आप से, जिन्होंने भी
अच्छा घर बनाया है, कोई गलत बात नहीं है। अच्छी गाड़ी ली है, चाहे ईएमआई पे, चाहे इसमें, कोई गलत बात नहीं है। कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है, हमारे खर्चे आ जाते हैं, हम ईएमआई के, वो सबके लाइफ में होता है। बट सवाल आप यही पूछो, क्या वो शांति, क्या वो ब्लिस, क्या वो निर्वाणा वाली एनर्जी आप एक्सपीरियंस कर पाते हो जब भी आप घर पे रहते हो अपने साथ रात के समय? चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सवाल का जवाब आपको अपने अंदर ढूंढना है, टटोलना है। यही आज डाउनलोड आया था जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। प्रार्थना में बहुत ताकत है, चाहे आपका जो भी रिलीजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप महसूस करोगे जब भी आप प्रार्थना करते हो, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी मेलो हो जाती है, आपकी ऑरा बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसमें आपका एक सरेंडरिंग वाला इमोशन होता है जो आपकी एनर्जी को, ऑरा को बैलेंस करता है। ये एक दूसरा तरीका है, आप अपने इष्ट को पूछो क्लियरिटी देने के लिए, सही रास्ता देने के लिए। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, थैंक यू गाइस।